Jai Shri Ram, Radhe Radhe. My name is Insita Nimoda. I live in Housing Road, Colony, Pithampur. I am a student of Ivan's Computer. It is situated in Viswasnagar. My course is MDCTT, Master Diploma in Computer Teacher Training. जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम खुशबू वाल्मीकि और मैं श्याम नगर से निवास करती हूँ। मैं आई फ्रेंड्स कंप्यूटर क्लासेस की स्टूडेंट हूँ और मेरा कोर्स 15 मंथ का है और मेरे कोर्स का नाम ADCA है और इसका फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब हमने एक्सेल की तैयारी की है, तो अभी तक हमने एक्सेल में क्या किया है हम सबसे पहले वो बताएंगे। तो एक्सेल में हमने सबसे पहले लिया है होम। तो होम में सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब में जाकर एक स्क्वायर शेप लिया है, जिसे हमने उसमें होम में फिट किया है और उसी में डबल से हमने एक स्क्वायर लिया है जिसमें हमने माय एक्सेल प्रोजेक्ट लिखा है और उसमें 8 शीट ओपन की, जिसमें सबसे पहले होम, इंडेक्स, जॉब शीट, OT शीट एंड पेमेंट शीट एंड अटेंडेंस शीट एंड स्कूल शीट दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंडेक्स में। तो हमने इंडेक्स में सेम प्रोसेस की है। तो हम लोगों ने एक और वो लिया है इंडेक्स में। तो हम लोगों ने एक और शेप लेकर उसमें इंडेक्स लिया है और शेप्स की मदद से हमने 6 एरो लिए हैं, जिसमें हमने अपनी 6 शीट के नाम उसमें दिए हैं। फिर हम लोगों ने हाइपरलिंक्स में जाकर एक एरोज को सेलेक्ट कर करके हाइपरलिंक सेट की है, ताकि हम जिस भी एरो पर क्लिक करें हमारी वही सीट ओपन हो जाए। तो अब हम बात करते हैं DOB शीट के बारे में। तो हमारी DOB शीट में सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि अगर हम किसी भी स्कूल या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स की बर्थ डेट निकालते हैं, तो DOB डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, तो हमें उससे ये पता चलता है कि कितने डे, कितने मंथ है, कितने ईयर हम लोग फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं OT शीट। OT शीट में हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की OT को डिफाइन कर सकते हैं। उसने अपने पूरे मंथ में कितने घंटे OT किया, यानी उसने अपने प्रतिदिन में भी कितने घंटे OT किया, हम ये सब निकाल सकते हैं। और इसकी कितनी प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडे, हम ये सब इसमें निकाल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा OT शीट का वर्क। एंड देन हमारी आती है पेमेंट शीट। पेमेंट शीट में का दूसरा नाम सैलरी शीट भी होता है, जिसमें हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिफाइन करते हैं। उसकी टोटल सैलरी, नेट सैलरी, PF, SI सब कट के हमारी सैलरी, हमारे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी आती है, ये हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में भी हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को किसी भी कंपनी, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इन सब के स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस रख सकते हैं। उसकी कितनी प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडे, ये सब हम अपने पास इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं कि वो बच्चा कितने दिन प्रेजेंट था। अब हमारी आती है स्कूल शीट। स्कूल शीट का दूसरा नाम मार्कशीट भी होता है। तो मार्कशीट में हम जैसे किसी भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका एग्ज़ाम में कितने परसेंट, कितने टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पास हुआ है, वो फेल हुआ है, और उसके काउंट, रैंक, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज के द्वारा। तो इसके फॉर्मूलाज का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम हमारी शीट को फॉर्मूलाज के द्वारा बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आखिरी शीट आती है प्रोडक्शन शीट। प्रोडक्शन शीट में जैसे हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो बिज़नेस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा न्यू प्रोडक्ट है LED, जैसे उसकी क्वांटिटी है 10 एंड देन उसका रेट पर है 20,000। तो हम इसमें GST, SGST, CGST अपने हिसाब से इसको परसेंटेज देके हम उसमें निकाल सकते हैं कि उसका अमाउंट और नेट अमाउंट ये सब हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारा प्रेजेंटेशन यही एंड होता है। थैंक यू।